हेलो एवरीवन, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल लोअर क्लासेस। आज हम चूँकि अभी इससे पहले वाली वीडियो में हमने क्या किया था, हमने थोड़े से न्यूमेरिकल के पोर्शंस को देखा था। अब आज हम दोबारा इस न्यूमेरिकल के पोर्शन को देखेंगे और वो न्यूमेरिकल का पोर्शन ऐसा है जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चूँकि हम इसी 3 चैप्टर हमारे पास हैं जो वहाँ से न्यूमेरिकल आते हैं। तो सबसे पहले हम इसका क्वेश्चन लिखते हैं डेनियल सेल के बारे में। डेनियल सेल का हम इसको क्वेश्चन पहले लिख लेते हैं, उसके बाद फिर आपको बताते हैं। देखिए, डेनियल सेल के लिए कह रहा है कि मानक इलेक्ट्रोड विभव 1.1 वोल्ट है। निम्नलिखित अभिक्रिया के लिए मानक गिब्स ऊर्जा की गणना कीजिए। तो जाहिर है आप इस चीज़ को हम क्या करते हैं, हम पहले लिखते हैं अपना फार्मूला लिखते हैं, अपने इक्वेशंस को लिखते हैं। Zn ये सॉलिड स्टेट में है प्लस कॉपर क्या है, ये 2 पॉजिटिव है, ये एक्वस मीडियम में होता है। तो गिवन क्या हो जाता है, Zn 2 पॉजिटिव प्लस Cu सॉलिड में हो जाता है। अब एक चीज़ हमें देखना है कि इसमें किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर इसकी जो ऑक्सीकरण संख्या 0 है, यहाँ से लेकर यहाँ पर क्या हो रही है, बढ़ रही है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है। क्या हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है। 0 से लेकर 2 यानी 2 इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, वो डोनेट कर रहे हैं। यहाँ पर आप देखेंगे 2 इलेक्ट्रॉन से लेकर क्या 0 तक इसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होती है, रिड्यूस हो जाती है, कम हो जाती है। रिड्यूस होने का मतलब कम होना होता है। अब प्यारे बच्चों अगर देखेंगे हम तो कॉपर को 2 से लेकर 0 तक यानी इसका रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, अब चेन हो रहा है। अब चेन होने यानी 2 से लेकर 0 तक घट गई। इसका मतलब क्या हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन इसने ले लिए होंगे। जाहिर है अगर आप देखेंगे तो कॉपर को अगर ऐसे लिखा गया और फिर एरो लगा दीजिए और कॉपर क्या हो रहा है, 0 में पहुंच रहा है, 2 से घट कर कितने में पहुंच रहा है, 0 में पहुंच रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए। और जब 2 इलेक्ट्रॉन इसने गेन कर लिए, जो 2 डोनेट किए थे वो 2 इलेक्ट्रॉन इसको मिल गए। और जब मिल गए तो ये ऑक्सीडेशन नंबर इसकी क्या हो गई, 0 हो गई। जब 0 हो गई इसका मतलब क्या हुआ, ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हो गया। अब यहाँ देखिए दूसरी चीज़, यहाँ पर Zn 0 से कहाँ जा रहा है। अब देखिए 0 से ये यहाँ पर 0 से Zn 2 पॉजिटिव बनता है, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन निकल रहा है। ये ऑक्सीडेशन हो रहा है यहाँ पर, और यहाँ पर क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। 2 चीज़ें हमें समझ में आनी चाहिए, ये समझ में आनी चाहिए यहाँ पर, चूँकि इस चीज़ को पढ़ने से पहले हमारा 11th क्लास का रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ा होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं पढ़े तो हम इसको कोरिलेट वहाँ से नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर वहाँ से हम बैलेंस नहीं कर पाते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल नहीं पाते हैं। खैर इस चीज़ को अगर आपने नहीं पढ़ा है सही से तो फिर हम इस चीज़ को यहीं पर हम देख लेते हैं। खैर अब उसके बाद क्या है, दिया गया है। क्या दिया गया है, लिख लेते हैं दिया गया है। जो चीज़ें हैं तो जो गिवन है वहाँ लिखते हैं हम दिया गया है, आंसर को लिखते हैं, फिर लिखते हैं गिवन। आंसर आप ऐसे ही लिखेंगे गिवन या दिया गया है। तो क्या क्या दिया गया, पहले उसको हम नोट डाउन कर लेते हैं। E0 सेल दिया गया है। क्या दिया गया है, E0 सेल दिया गया है, 1.1 वोल्ट दिया गया है, ठीक। और गिब्स ऊर्जा पूछ रहा है, गिब्स ऊर्जा नहीं डेल्टा G0 पूछ रहा है, डेल्टा G0 पूछ रहा है। तो जब ये पूछ रहा है इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसका फार्मूला क्या होता है, डेल्टा G0 इक्वल टू माइनस NFE0 सेल। ये तो बहुत इजी है, इस फार्मूले पे सिर्फ और सिर्फ फार्मूले पे रखना ही है। तो करना क्या है, n की वैल्यू क्या निकली हमने, n की वैल्यू हमने निकाली है 2 इलेक्ट्रॉन। जाहिर है कि कितने इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हैं, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन। यहाँ देखिए हमने इस तरीके के अलग अलग करके ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को बता भी दिया है। तो यहाँ पर कितने n इक्वल टू कितना हो गया, 2 हो गया। तो लिख लीजिए -2 इंटू f की वैल्यू क्या होती है, फैरड। इसको f बराबर होता है फैरड या फैराडे इसको हम कहते हैं। तो फैरड जो होता है वो 96,500 होता है। कितना होता है, 96,500। तो हम लिख सकते हैं 96500 इंटू E0 की वैल्यू दी गई है, E0 की वैल्यू 1.1 वोल्ट दी गई है। अब इसका मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -2 12300 कूलाम इंटू वोल्ट।
इसको हम क्या कह सकते हैं, या इसको हम कह सकते हैं जूल भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, जूल भी कह सकते हैं। अक्सर यूनिट को डिफ़र करके पूछा जाता है, डिफ़र यानी अलग अलग करके पूछ लिया जाता है। कूलाम इंटू वोल्ट को हम क्या कह सकते हैं, या जूल को हम किस और भी यूनिट में चेंज कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसकी जो वैल्यू आई है वो क्या आ जाएगी, इसको हम लिख सकते हैं -21230 जूल लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, गिब्स ऊर्जा की कैलकुलेशन हमने कर ली। डियर स्टूडेंट्स, अब आप देखेंगे कि यहाँ पर टेम्परेचर दिया गया, गिवन क्या है, यहाँ लिखेंगे गिवन, यहाँ दिया गया है। तो क्या दिया गया है, 298 केल्विन टेम्परेचर है, 298 केल्विन। ये T बराबर टेम्परेचर आपका कितना है, इतना है। मोलैरिटी दी गई है, मोलैरिटी किसकी, KCl की मोलैरिटी दी गई है। तो M इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0.20। ये आपका क्या है, मोलैरिटी है। कह रहा है कि यहाँ पर ये देखिए 0.025 सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स दिया गया है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, यानी ये विशिष्ट चालकता है, इसको हम कप्पा कहते हैं। क्या कहते हैं, कप्पा की वैल्यू कितनी दी गई है, 0.025 दी गई है। इसको सीमेंस सेंटीमीटर इनवर्स भी हम लिख सकते हैं, इसके यूनिट है जो, ठीक। तो मोलर चालकता बराबर क्या होता है, यहाँ हम लिख लेते हैं मोलर चालकता इक्वल टू लैम्डा m इक्वल टू क्या हो जाएगा, कप्पा इंटू 1000 अपान m मोलैरिटी। और मोलैरिटी को आप जानते हैं, वैल्यू दी गई है, सिर्फ आपको क्या करना है, करते हैं यहाँ पर कप्पा की वैल्यू दी गई है आपको 0.025 इंटू 1000 अपान 0.20। तो ये तो आपका 1000 है, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा, 25 हो जाएगा। 1 2 3 0 है, 3 डिजिट्स पे क्या है आपका, डेसिमल है यानी दशमलव है। तो अब दशमलव क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, अपॉन 2.20। अब इसको क्या करेंगे, 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर नीचे ख़त्म कर देंगे इसको, क्या हो जाएगा 2500, और ये हो जाएगा आपका हो जाएगा 20, कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 कटा और ये हो जाएगा 125 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 125 होगा। आपका आंसर है 125, यानी लैम्डा m की मान जो है वो है 125 है। इसकी वैल्यू आप लिख लीजिएगा, इसकी यूनिट लिख लीजिएगा, सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स ये आप लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा इसका, ठीक। ये हो गया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका।